नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। फिल्टर प्लांट के 4 वाल्व बदले जाने के कारण जल प्रदाय दुर्ग शहर में रहेगा प्रभावित। 23 फरवरी को मिलेगा लोगों को पानी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने दी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बेमेतरा में, दिए उचित दिशा निर्देश। भिलाई चरोदा में किया गया सामुदायिक भवन का लोकार्पण। समाज के लोग हुए बड़ी संख्या में शामिल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल मड़ई का हुआ समापन। विजयी प्रतिभागी बच्चों को उचित नगद व प्रदान की गई ट्रॉफी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल मड़ई का समापन रविवार को किया गया। खेल मड़ई के विजेता प्रतिभागी बच्चों को नगद व ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। यहाँ सेवानिवृत्त सीएसपी जीएस बामरा विशेष रूप से शामिल हुए। राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन पाटन विधानसभा क्षेत्र में किया गया। 20 व 21 फरवरी को आयोजित इस 2 दिवसीय मड़ई में प्रदेश भर के संपूर्ण जिलों से लगभग 700 प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया। 20 फरवरी को विधिवत शुभारंभ के बाद खेलों को बच्चों ने प्रदर्शित किया। वहीं समापन 21 फरवरी को किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि राज्य में ये पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वावधान में ये प्रतियोगिता की गई है। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते विभिन्न खेलों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से ही इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। वहीं 21 फरवरी को स्पर्धा का समापन किया गया। समापन पर प्रतियोगी विजेता उपविजेता बच्चों को मुख्य अतिथि जीएस बामरा द्वारा नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। और भी दिल्ली नंबर के ऑफिसर को निवेदन है कि जल्दी से मैच संपन्न करना चाहिए। अंतिम परिणाम हमको पहुंचा भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाटन राज की जय। खेलबो गढ़बो छत्तीसगढ़, खेलबो गढ़बो छत्तीसगढ़, खेलबो गढ़बो। आयोजकों ने खेल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के द्वारा 2 दिवसीय जो छत्तीसगढ़ी खेल मंडई का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी आए थे, लगभग 575 से 600 खिलाड़ी। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से ये आयोजन का प्रारंभ किया गया। ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ इस खेल का आयोजन कर रहा है। और इसके लिए हमारे महासचिव श्री गुरचरण सिंह होरा जी ने जो अथक परिश्रम किया अपनी टीम के साथ, वो मतलब आप लोग खुद देखे रहेंगे, बहुत काबिले तारीफ था। और जैसा कि ये पहला आयोजन है तो यहाँ पे घोषणा भी हुई और हमारा प्रयास रहेगा ओलंपिक संघ का कि आने वाले वर्षों में इसको और बहुत बड़े वृहद स्तर पे इसको आयोजित करें और इसका दायरा जो है छत्तीसगढ़ी खेल का उसको बढ़ाएं। ये हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का प्रयास है। ये ओलंपिक संघ के द्वारा रामपाटन में 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के लगभग 700-800 खिलाड़ी सम्मिलित हुए, जिसमें कोच, मैनेजर और उनके निर्णायक गण उपस्थित थे। विशेष तौर पे जो बच्चे अनेक अलग अलग जिलों से यहाँ उपस्थित आए हैं, जिसमें कांकेर है, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर, जिसमें बच्चे बच्चियाँ सब इसमें शामिल थे और उनके रुकने का ठहरने की यहाँ व्यवस्था की गई। पाटन के प्रशासन, पाटन के लोकल
जितने भी अधिकारी हैं, विभाग है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। उनको रुकने और उनकी व्यवस्था कराने में उनका सहयोग रहा। ओलंपिक संघ की हमेशा ये इच्छा रही है, मनसा है कि खेलों के प्रति अधिक से अधिक हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और खेल में उसकी रुचि, क्योंकि लोक कला छत्तीसगढ़ी खेल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा था। इसको उत्साह बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा थी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी लोक कला खेल हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और उनको बच्चों को मौका मिले ताकि वो अपना रुचि इसमें बढ़ाएं और खेल को आगे बढ़ाते सर, जैसा कि पहला प्रयास था संघ का, पहचान मिली, क्या राष्ट्रीय स्तर पे भी खेलों को पहचान मिल निश्चित पाएगी? रूप से हम इसको कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे खेल संचालक जो हैं श्वेता सिन्हा ने इस बात को रखा है कि हम इसको अभी राज्य स्तरीय और धीरे धीरे हम राज्य स्तर के अलावा हम नेशनल में भी इसको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन खिलाड़ियों को किसी प्रकार से अनुदान दे के बच्चों को अधिक से अधिक अपन इसमें शामिल कर सकें। तो वहीं यहाँ भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने संघ का आभार जताया, साथ ही राज्य के मुखिया का साधुवाद किया। मीना कुमारी निषाद। कौन से गेम खेल रहे थे आप लोग? कौन सा पोजीशन लगा? सेकेंड। क्या कहना चाहोगे? ऐसा ये सब सारे गेम जो है सब गली में खेलते थे, आज इस गेम के लिए इनाम मिल रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तैयारी थी इस गेम के लिए? बहुत अच्छी। किसके साथ था फाइनल? पाटन जिले के साथ। कहाँ कमी रह गई कि आप लोग हार गए? पता नहीं, भागने में थोड़ा सा दौड़ने में दिक्कत हो रही थी। ये गेम पहले ऐसे कभी खेले थे? खेले थे। कब? राजिम जाते थे तब खेलते थे और गांव में भी खेलते थे। आज आपके ये पाटन क्षेत्र में इसका मड़ई हुआ है, आप लोगों को इनाम मिला है, क्या कहना चाहोगे? खेल संघ को, आयोजकों को क्या बोलोगे? हमेशा ही करें। धन्यवाद। मोर नाम खिलेश्वरी निर्मला है और मैं हाँ पाटन क्षेत्र के रवैया हरो। हमार छत्तीसगढ़ी खेल दुए लंगड़ची में जीते हवन और पाटन क्षेत्र के नाम ला रोशन भी करे हवन। हमार सीएम सर के गड़े एला देख के हमन और ज्यादा कोशिश करे हवन कि हमन एमे जीतन। सबसे पहले मैं सीएम सर ला बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, काबर कि हमार जो संस्कृति विलुप्त होत रही से ओकर उजागर करी से पूरा से हमार युवा साथी मला अगर माटी के लाल जी से सीएम सर मिली से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये खेल ना ओलंपिक तक जाना चाहिए, काबर की हमार जो संस्कृति है वो देश विदेश में पहचान हुई, प्रदेश में कम से कम जाने हमार जो छत्तीसगढ़ी आगे बढ़ी और यही से हमारे मन की शुरुआत भी हुई। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं माननीय भूपेश बघेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का जो इस तरह से छत्तीसगढ़ में उजागर कर रहे हैं। जो इतना हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो लोक खेल है वो पूरे राज्य में अच्छे ढंग से खिलाया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। आगे ऐसे आयोजन होना ही चाहिए। सभी राज्य में जैसे पाटन में हुआ है ऐसे रायपुर में, धमतरी, सभी जिलों में होना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और अच्छे से खेल का आयोजन आगे बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ का इससे विकास होगा और छत्तीसगढ़ इससे आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय खेल मड़ई के माध्यम से राज्य के विलुप्त होते खेलों को पहचान मिली है। निश्चित ही ये पहचान राष्ट्रीय स्तर भी खेलों को मिलेगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने बेमेतरा पहुंचे। बैठक के दौरान पंचायतों में गौठान योजना के कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जिला पंचायत सीईओ को फटकार लगाई गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि डीएम फंड से नवागढ़, साजा और बेमेतरा विधानसभा में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाए जाएंगे। सर्किट हाउस बेमेतरा में जिला स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में गौठान योजना में लापरवाही को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जिला पंचायत सीईओ को जमकर फटकार लगाई। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद जिले के फंड के उपयोग पर भी चर्चा की गई, जिस पर जिले के साजा, नवागढ़, बेमेतरा विधानसभा में डीएमएफ फंड के रुपए से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्बुलेंस वाहन खरीदे जाने पर सहमति बनी है। बैठक में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, कलेक्टर शिव अनंत तायल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।
पूरे जिले में बंद नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे गौठानों में चल रहा है। आज ही हमने उसकी समीक्षा की है। हम पूरे बेमेतरा जिले नहीं, छत्तीसगढ़ के 11,000 पंचायतों में गौठान बनाने जा रहे हैं। अभी रोजगार सहायकों की स्ट्राइक थी, पंचायत सचिवों की स्ट्राइक थी, गोबर खरीदी प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी हम जो वर्मी टाँके बना के वर्मी कंपोस्ट बना करके निकालने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसमें गति पकड़ेगी। हमने जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। पिछली बार में हमने देखा था कि कुछ वोट की कमी के कारण लोगों को परेशानी हुई थी। एम्बुलेंस खरीदने का काम, वोट खरीदने का काम, ये बेमेतरा जिले में जो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने प्रारंभ किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से के लिए आवश्यक पैसे धनराशि देने का काम, उसके अलावा भी तीनों और विधानसभा क्षेत्रों में एक अंग्रेजी माध्यम के और स्कूल खोलने का निर्णय, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा देने का निर्णय हम लोगों ने डीएमएम में किया है। बाकी विभागीय समीक्षा जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके बारे में दोनों माननीय विधायक जी भी मौजूद थे, प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठकर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के सभागार में ड्रग इंस्पेक्टर्स एवं मेडिकल स्टोर्स के संचालकों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डे का आयोजन किया जाता है। नशे की प्रवृत्ति से लगातार अपराध बढ़ने की बातें उन्होंने कही। दुर्ग नगर निगम के 250 कर्मचारियों ने शनिवार को कोरोना का टीका लगवाया। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा कोरोना टीका लगवाने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत झाड़ूराम देवांगन उच्चतर माध्यमिक शाला के टीकाकरण सेंटर व जिला अस्पताल में जाकर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने टीके लगवाए। तहसील स्तरीय छत्तीसगढ़ डट सेना सिन्हा कलार समाज के हुए चुनाव में लगभग 4000 मतदाताओं ने मतदान कर अपने मंडलेश्वर का चुनाव किया। छत्तीसगढ़ डट सेना सिन्हा कलार समाज का दुर्ग तहसील स्तरीय चुनाव का आयोजन दुर्ग के गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी में आयोजित किया गया, जहां समाज के 4324 मतदाताओं द्वारा 3 पदों पर खड़े 6 प्रत्याशियों को चुना गया, जिसमें मंडलेश्वर सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए समाज के लोग प्रत्याशी बने। मतदान के लिए समाज के द्वारा बनाए जिला निर्वाचन अधिकारी व 10 पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए, जिसके बाद मतगणना कर प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाज के लोगों ने जानकारी दी। दुर्ग मंडल के पदाधिकारियों का चुनाव हो रहा है और 4500 मतदाता है, लगभग 10 बूथ बनाए हैं हमने और एक बूथ में एक पीठासीन अधिकारी और 2 चुनाव अधिकारी नियुक्त हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। निष्पक्ष ये मंडी प्रांगण के अंदर में चुनाव प्रचार बिल्कुल भी वर्जित है। केवल मतदाता आएंगे और पर्ची बना के दिया जाएगा उनको और सीधा वो वोट डालेंगे। जिनको प्रचार करना है वो बाहर कर रहे हैं, अंदर में किसी भी प्रकार का प्रचार होता नहीं है। केवल वोट डाल के मतदाता हमारे भोजन कर रहे हैं और अपने घर पे जा रहे हैं। ये हमारा नियमित चुनाव है, 5 साल में एक बार होता है। चुनाव के पूर्व में सामाजिक जनगणना किया गया है। छत्तीसगढ़ डट सेना सिन्हा कलार समाज के दुर्ग इकाई का कार्यक्रम है और इसमें हमारे दुर्ग ग्रामीण के 23 ग्राम पंचायत और दुर्ग नगर निगम उतई नगर पंचायत के 4324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए यहाँ पर 10 बूथ बनाई गई है। प्रत्येक बूथ में औसतन 400 मतदाता को शामिल किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में CM भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगरची, पुदकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है।
आप सबका स्वागत है। महाविद्यालय एवं हॉस्टल की समस्याओं को जल्द पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर व साइंस कॉलेज की प्राचार्य को NSUI द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने जिलाधीश को बताया कि दुर्ग जिले में छात्र छात्राओं के लिए निर्मित हॉस्टल जो कोरोना की वजह से मरीजों के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित किया गया था, जो कि वर्तमान में रिक्त हो गया है। वर्तमान में परीक्षाएं नजदीक आ रही है, अतः उक्त हॉस्टलों को पुनः सुरक्षित प्रारंभ करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की माताजी के नाम निर्मित नवनिर्मित भवन का लोकार्पण विधिवत किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक शामिल रहे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा सामुदायिक भवन की मांग वर्षों से थी। गौरतलब है कि राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की माता स्वर्गीय बिंदेश्वरी देवी बघेल के नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कर समाज को सौगात दी गई है। वहीं नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्य रविवार को संपन्न किया गया। यह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा से सुजीत बघेल, मनोज मढ़लिया, राजेश बघेल, पार्षद राकेश वर्मा, पार्षद संतोष महानंद सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सर्वप्रथम पूजा अर्चना के पश्चात विधिवत फीता काटकर नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। शामिल अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। शिवाजी महाराज के पावन जन्मतिथि में आज बिंदेश्वरी माता के नाम से भवन का लोकार्पण के अवसर पे हम सब सामाजिक बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उस पावन अवसर पे आज लोकार्पण हो चुका है और समस्त देवलौदा ग्रामवासी का काम आएगा। ये जो भवन है जनहित जन उपयोगी भवन है और आप सबको शिवाजी जयंती की बधाई देते हुए हमारे तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल सामुदायिक भवन का लोकार्पण और छत्रपति शिवाजी का जयंती का समारोह हम ग्राम देवलौदा के इकाई छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सदस्यों द्वारा किया गया है, जिसमें युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभाए हैं और उनके अथक प्रयास से और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के अनुग्रह से ये 10 लाख की जो बिल्डिंग हमें मिला है और ये सामुदायिक भवन में हमारे जो गांव के युवा है या और हमारे स्वजाति बंधु हैं उनके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हम अनेक कार्यक्रम यहाँ पर कर सकेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ से संचालित हो सकेगी और गांव में जो समाज में भवन की आवश्यकता पड़ती है तो ये भवन भी हमारे लिए प्रतिपूर्ति करेगा। तो आज बहुत उत्साह के साथ हम सब और आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, वो नहीं आ पाए। हमें थोड़ा सा उत्साह में कमी महसूस हुई है, लेकिन हमारे और अतिथिगण जो अपनी स्वीकृति दिए थे आप सब ने पधारे हैं और लोकार्पण में अपनी भागीदारी निभाए हैं। हम गांव के समाज की इकाई की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद और शिवाजी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामना। क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनने से समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है। पूर्ण रूप से निर्मित भवन समाज के लोगों को सेवा प्रदान करेगा। बहरहाल समाज के लोगों ने राज्य के मुखिया का आभार दिल से जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में महिला समिति मरोदा की महिलाओं द्वारा इस्पात क्लब मरोदा सेक्टर में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पुत्रवधू श्रीमती सरिता साहू थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। बसंत उत्सव को यादगार बनाने के लिए मुख्य अतिथि श्रीमती सरिता साहू सहित समिति की महिलाओं द्वारा इस्पात क्लब के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली द्वारा वार्ड 1 तालपुरी के बी ब्लॉक में शरीर को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू शामिल रहे। कॉलोनी की महिलाएं व युवाओं ने अपने शरीर को फिट रखने के लिए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में योग कर
मन की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। हमारे मालिकपुरी वार्ड अध्यक्ष 3 में उपस्थित हुए हैं। सभी से अनुरोध है, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सभी सामने आ जाए, सभी सामने आ जाए। पीछे जितने लोग भी खड़े हैं कृपया अपने अपने हाथ उठा के कम से कम स्टेज पर देने। सभी से निवेदन है कि दर्शक न बने, एंजॉय कीजिए, कोई आपको देख नहीं रहा, अपने फिटनेस के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा अनियंत्रित महंगाई, पेट्रोल व डीजल के दाम में वृद्धि एवं किसानों के समर्थन में दुर्ग के अग्रसेन चौक से ग्रीन चौक तक पदयात्रा निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। अपने उद्बोधन में शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि हर धर्मिता की पराकाष्ठा है। केंद्र की मोदी सरकार लोगों की भावनाओं को समझना नहीं चाहती है। महंगाई अपने चरम पर है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक एक दिन भारी होने की बातें उन्होंने कही। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस।
हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित। होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता जेमा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में सीएम भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरजी, पुधक पुक, डॉगोदिया भौरा और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन। ता देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में क्या बनना है सरल है, समाज में आईएएस आईपीएस कम क्यों है, ओबीसी का लाभ कैसे प्राप्त करें को लेकर अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला साहू संघ द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम करियर गाइडेंस मोटिवेशन का आयोजित किया गया। अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला साहू संघ दुर्ग के द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य व समाज की तरक्की के लिए दुर्ग के गोंडवाना भवन में करियर गाइडेंस मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवक युवती को अपने भविष्य में सही मार्गदर्शन और रोजगार के बेहतर अवसर तलाशने के बारे में जानकारियां दी गई। यहाँ प्रमुख रूप से अतिथि के रूप में नेम सिंह साहू IRS एडिशनल डायरेक्टर GST रायपुर पहुंचे। इसे लेकर समाज के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। इसको आयोजित करने का प्रमुख कारण ये था कि हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे मेधावी तो हैं और एजुकेशन को उस स्तर पर जाते हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सही दिशा निर्देश न मिलने के कारण वो भटक जाते थे और सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि भविष्य में हमारे समाज के बच्चे IAS है, IPS है, IRS है, ऐसे जो उच्च प्रशासनिक पद हैं
उसमें अपन सफलता हासिल कर सके और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सही विषयों का चयन कर सके, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपना परिचय बताएं। राजेश कुमार साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग। ये एजुकेशनल मोटिवेशन प्रोग्राम है जिसमें हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने MBBS में सिलेक्शन हुआ, जिनका इंजीनियरिंग NIT IIT में जिनका सिलेक्शन हुआ, जो PSC में सिलेक्टेड हमारे विद्यार्थी हैं, उनका सम्मान है। और साथ ही साथ हमारे इस तरीके से ट्रेनिंग्स या फैकल्टी हमने बुलाए हैं कि हमारे समाज के अलावा और भी समाजों का कल्याण हो जाए। तो ये जो है हमारे समाज से जो उत्कृष्ट बच्चे हैं वो दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इस तरीके से हमारा एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं मां कर्मा की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत सम्मान भी विधिवत यहां पर किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग के 24 MLD फिल्टर प्लांट में रिनोवेशन कार्य के लिए 22 फरवरी को फिल्टर प्लांट के 4 वाल्व को बदलने का कार्य किया जाएगा। सोमवार की सुबह पूरे शहर में जल प्रदाय करने के बाद फिल्टर प्लांट को बंद कर वाल्व बदलने का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसकी वजह से 23 फरवरी मंगलवार की सुबह पूरे शहर में जल प्रदाय किया जाएगा। निगम के अधिकारियों ने बताया कि आउटर क्षेत्र की नई पानी टंकियों से पानी की सप्लाई होगी। प्रभावित क्षेत्रों की मांग के अनुसार टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी। भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक पर शिव सैनिकों ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में पेट्रोलियम मंत्री का पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया। शिव सैनिकों का कहना था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल व डीजल के बढ़े दामों को वापस ले और आम जनता को इस मूल्य वृद्धि से राहत दे। शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर इस तरह की जानकारी दी है। आपको सनद हो कि हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के आदेश के तहत आज हमने दूसरे चरण का पेट्रोल डीजल के और गैस के दरों पर वृद्धि पर हमने प्रदर्शन किया है। प्रथम चरण का प्रदर्शन हमारा टोल प्लाजा कुम्हारी में था, जहां पर हमने बाइक को ठेले पर रखकर ढकेलते हुए आक्रोश प्रकट किया था और केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो बढ़े हुए दरों को वापस ले। उसी के तहत आज दूसरे चरण में प्रदर्शन था, जहाँ हमने केंद्रीय मंत्री का पुतला निकालकर चौक में घुमाकर उसका अंतिम संस्कार किया है। सरकार को इस गंभीर विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का रेट कम हो चुका है। जब क्रूड तेल का रेट कम हो चुका तो इसके बाद सरकार राज्य सरकार को आदेशित करके या राज्य सरकार इस विषय में कॉपरेट करके दरों को क्यों नहीं कम कर रही है, इसका हमारा विरोध है और इस विरोध के लिए हम आज यहाँ पर एकत्र। हमारा इसमें कल समीक्षा बैठक है, हर रविवार को समीक्षा बैठक होता है जिला में, और उस बैठक के माध्यम से फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अगला हमारा जो प्रदर्शन रहेगा भिलाई पावर हाउस में रहेगा और उस प्रदर्शन की तैयारी हमारी चल रही है। देवकर नगर पंचायत स्थित सुरही नदी के निर्माणाधीन पुल में काम के दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पुल निर्माण विभाग के अधिकारी व ठेकेदार की जानकारी में पुल निर्माण में लगे कर्मचारियों द्वारा सीमेंट की खाली बोरियों को नदी में ही फेंककर पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। गौरतलब है कि जब से देवकर नगर पंचायत में सुरही नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तब से लगातार लापरवाही व मनमानी जिम्मेदार अफसरों के द्वारा की जा रही है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा भी यहाँ पर मनमानी की जा रही है, जिस पर जिम्मेदार शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी आंख मूंद कर ऐसे लापरवाही पूर्वक कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में निर्माण के दौरान लापरवाही व मनमानी के कई मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कार्रवाई न कर जिम्मेदार अफसर गलत कामों के प्रति अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है। जिम्मेदार PWD विभाग के सेतु संभाग से जुड़े अफसरों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, जो कि आम जनता व निर्माण विभाग के लिए गंभीर विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। शनिवार को बिना बताए अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ मिलकर गांव में स्थित तार बांध खदान में नहाने के लिए उतरे 9 वर्षीय बच्चे आकाश की खदान के पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने शनिवार की देर रात तक बच्चे की तलाश की, मगर सफलता नहीं मिली। रविवार की सुबह पुनः टीम
पानी भरे खदान में उतरकर बच्चे के शव को बरामद किया। दुर्ग नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम दुर्ग की टीम ने वारंट वसूली के तहत शनिवार को 86,557 रुपए वसूल किए हैं। निगम अधिकारियों ने शहर के बकायादारों से अनुरोध किया है कि वे वारंट वसूली के तहत अपना बकाया राशि जमा कर वारंट की कड़ी कार्रवाई से बचे। सेक्टर 7 भिलाई की सड़क 23 व 24 के मध्य श्रद्धा मानस मंडली के सानिध्य में 12 फरवरी से आयोजित किए जा रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन 20 फरवरी को महाआरती एवं यज्ञ हवन के पश्चात हुआ। पूरे 9 दिनों तक क्षेत्रवासियों ने भागवत कथा का सार श्रवण किया एवं आनंद के सागर में गोते भी लगाए। 20 फरवरी को आयोजन के अंतिम दिन महाआरती कर हवन कुंड में उपस्थित लोगों ने आहुतियां डाली। आयोजकों द्वारा महाभोग भंडारे में शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में सेक्टर 7 सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने अपने बहुमूल्य सहयोग भी प्रदान किए हैं। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।